राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी बुक के एस चांद जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स, ये आपको चैप्टर 1 के लास्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बात और है, अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए, चांद के एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको वहां मिलने वाला है। तो स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। देखिए, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दो चीजों का होता है, मेनली वाटर, मिनरल एंड फूड। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम in plant consists of two kind of tissue. The plant consists of two kind of tissues are xylem and phloem. The X is made up of living cell. तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्लोएम जो होता है वो करता है फूड को ट्रांसपोर्ट और ये लिविंग सेल का बना होता है, जबकि जो जाइलम है ये करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट और ये डेड सेल का बना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था टिश्यू एक्स इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। तो जो एक्स है वो लिविंग सेल का बना है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फ्लोएम एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। तो जो फ्लोएम है ये इसके पास दो कंपोनेंट से बना है, ए और बी से। द कंपोनेंट ए हैज टाइनी पोर्स। तो अगर आप फ्लोएम के स्ट्रक्चर को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंपोनेंट ए है, मतलब जो फ्लोएम है वो मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो ये बोल रहे हैं कंपोनेंट ए हैज टाइनी पोर्स एंड at its end wall and contain only cytoplasm and no nucleus। तो जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, उसका नाम होता है सीव ट्यूब। क्या नाम होता है? सीव ट्यूब। तो ए यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट है वो सीव ट्यूब होने वाला है। फिर बी बोला है ऑन दी अदर हैंड कंपोनेंट बी है साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। जो बी है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। दिस इज गोइंग टू बी कंपेनियन सेल। दो तरह की सेल से जुड़ के बना हुआ है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो ए इज गोइंग टू बी सीव ट्यूब, बी इज गोइंग टू बी कंपेनियन सेल। उसके बाद है वाई टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो जो वाई है वो डेड सेल का बना हुआ है टिश्यू, तो दिस इज गोइंग टू बी जाइलम। वाई आपका जाइलम होने वाला है। एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। तो जाइलम के भी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बोले गए हैं, सी एंड डी। तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई हिंट जरूर दे रखा होगा। C has an open end whereas D does not have an open end। C के तो ओपन एंड है लेकिन D का ओपन एंड नहीं है। तो जाइलम में दो तरह के चीजें देखी जाती है, जाइलम वेजल एंड ट्रैकियार्ड्स। ठीक है, तो जो जाइलम वेजल होता है उसका तो ओपन एंड होता है, लेकिन जो ट्रैकियार्ड्स होता है उसका ओपन एंड नहीं होता है। साथ ही एक और आपको दे रखा है यहाँ पे क्लू, the component C has open end whereas D component D does not have। in flowering plant either C और वो C and D transport water। flowering plant में C और D दोनों ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर को, लेकिन D is the only water conducting tissue in the non flowering plant। लेकिन जो D है वो नॉन कंडक्टिंग टिश्यू, वो कंडक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। तो देखिए सी आपका होने वाला है यहाँ पे जाइलम वेजल, क्योंकि फ्लावरिंग हो तो उस प्लांट में ये कर पाता है, लेकिन डी ऐसा है जो सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही कर पाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रैकियार्ड्स। तो ये सारे हमारे आंसर यहाँ मिल गए। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। ए का पहला टिश्यू एक्स क्या है, तो अभी हमने देखा फ्लोएम इज अ टिश्यू एक्स, तो एक्स इज गोइंग टू बी फ्लोएम। कंपोनेंट ए पूछा गया है, तो कंपोनेंट ए मैंने अभी बताया सीव ट्यूब, तो आप सीव ट्यूब लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज दी कंपोनेंट बी, तो दिस इज गोइंग टू बी कंपेनियन सेल, तो वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। हॉट्स बड़े इजी होते हैं, वंस यू नो द स्ट्रक्चर एंड द बेस ऑफ द क्वेश्चन देन यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस।
फिर यहाँ पे बी पूछा गया है व्हाट इज टिश्यू बाय, बाय क्या है तो मैंने बताया दिस इज गोइंग टू बी जाइलम। फिर बोला गया है सेकंड व्हाट इज कंपोनेंट सी, दिस इज गोइंग टू बी जाइलम वेजल, ठीक है, वेजल लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज डी, डी इज गोइंग टू बी ट्रैकियाट जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर, ये भी हॉट से। बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चांद की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे डिटेल बॉक्स में जाकर अमेजोन का लिंक चेकआउट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हैं अमेजोन से एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 96, water and dissolved mineral get into the root hair of plant by a process called A। तो ये जो प्रोसेस A है जिसके थ्रू जो रूट हेयर होते हैं प्लांट के वो वाटर मिनरल को प्लांट तक पहुंचाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। तो ए आपका डिफ्यूजन होने वाला है। ये प्रीवियस नॉलेज आपको बताएगा, इज इट गोइंग टू बी डिफ्यूजन, इज इट गोइंग टू ऑस्मोसिस, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डिफ्यूजन इफ वी टॉक अबाउट water and mineral transportation by the root hairs and enter in the conducting tissue B। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम, जो हमने 95 में भी बात की। तो दिस इज गोइंग टू बी जाइलम टिश्यू, बी इज गोइंग टू बी जाइलम टिश्यू। द प्रोसेस सी हेल्प द वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल टू मूव अप थ्रू द टिश्यू बी। तो प्रोसेस सी है जो कि हेल्प करता है पानी को ऊपर तक जाने में और हेल्प करता है दूसरे पार्ट्स माने कि टिश्यू भी रूट एंड स्टेम उसमें हेल्प करता है मूव करने में। तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपरेशन। अगर खाना इस तरह से जा रहा है तो दिस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, पानी जा रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसपरेशन, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू बी ट्रांसपरेशन। तो क्या बोला गया था, द प्रोसेस सी हेल्प वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल टू मूव अप थ्रू द टिश्यू बी। तो ये ट्रांसपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हेल्प होती है जाइलम की ताकि वो वाटर और डिसॉल्व मिनरल को ऊपर तक लेके जा पाए स्टेम और रूट तक, एंड रीच द लीफ ऑफ द प्लांट। तो रूट के थ्रू स्टेम में जाएगा, स्टेम के थ्रू लीफ में जाएगा। इन द लीफ फूड इज मेड बाय द प्रोसेस डी। तो जो लीव्स जो खाना बनाती हैं अपना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल के थ्रू फोटोसिंथेसिस किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। तो इस प्रोसेस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू ई। तो जो खाना जो बना है वो सारे प्लांट पार्ट तक जाता है, किसके थ्रू जाता है, किस टिश्यू के थ्रू जाता है, यू शुड नो फ्लोएम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की है। देखिए साइड में लिखते जाइए कि आपने ए क्या सोचा, बी क्या सोचा। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो उसको खाली छोड़ दें, बाद में आप और सोचिएगा, ठीक है। केबीसी की तरह ही है ये कि आपको बस सोचना है और पूरे दिमाग पे जोर लगा के करना है, तभी कर पाएंगे आप। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जो मैंने अभी जस्ट बताया था, जब मैंने ट्रांसपरेशन बताया था तब मैंने बोला था पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपरेशन, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसलोकेशन। तो एफ कौन सा प्रोसेस हो गया, ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि खाने का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नाउ ए, व्हाट आर ए, कैपिटल ए क्या है, डिफ्यूजन, हमने अभी अभी देखा। फिर पूछा है कैपिटल बी क्या है, जाइलम टिश्यू, ठीक है, सारा लिखा हुआ है देखिए ऑलरेडी। तो ये फर्स्ट का हो गया, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का थर्ड पूछा गया है यहाँ पर। व्हाट इज सी, ट्रांसपरेशन इज सी, ट्रांसपरेशन इज सी। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज डी, फोटोसिंथेसिस इज डी, फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी डी। फिर पूछा गया व्हाट इज ई, दिस इज फ्लोएम इज गोइंग टू बी ई। व्हाट इज एफ, एफ इज गोइंग टू बी ट्रांसलोकेशन, एस इज गोइंग टू बी ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे बी है, विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, बी और ई। तो आपको पता है जो फ्लोएम है वो लिविंग सेल के बने होते हैं और ई इज गोइंग टू बी ई फ्लोएम। तो यहाँ पे आंसर ई आ जाएगा, दिस इज फ्लोएम। तो ई लिखना मत भूलिएगा, दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। फिर पूछा गया है सी, विच टिश्यू, बी और ई कंटेन सीव ट्यूब। तो देखिए
हमारी जो फ्लोएम है उसको हम सीप ट्यूब भी बोलते हैं, तो ई इज गोइंग टू बी हैविंग दी सीप ट्यूब, उसमें कंपेनियन सेल भी होता है, सीप ट्यूब भी होता है। अब डी है विच टिश्यू बी और ई कंटेंट ट्रैकियार्ड। ट्रैकियार्ड जाइलम में होता है, ट्रैकियार्ड का काम होता है नॉन फ्लावरिंग या फ्लावरिंग प्लांट है, दोनों में मिलता है ये, लेकिन ट्रैकियार्ड आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना वहां पे वाटर का सक्शन हो ही नहीं पाएगा, डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा। तो विच कंटेन टिश्यू बी और ई, तो टिश्यू बी आएगा विच इज योर जाइलम, तो ये ट्रैकियार्ड होता है इसमें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 97। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करें। 97 द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ए, एक कनेक्टिव टिश्यू है लिक्विड, सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, जो हमारी माने कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी स्टॉप के। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या हो सकता है, तो हमारी बॉडी में देखिए जनरली ब्लड होता है विच इज ऑल्सो टिश्यू, डोंट फॉरगेट कि ब्लड इज अ टिश्यू, तो हमारा ब्लड भी टिश्यू है और वही सर्कुलेशन का काम करता है हमारी बॉडी में बिना रुके बिना थमे, जब तक हम लोग मर नहीं जाते। तो ए हमारा इज गोइंग टू बी ब्लड। फिर आगे है दिस टिश्यू कंटेन अ पिगमेंट बी, तो आपको पता है कि ब्लड का रंग लाल होता है, रेड होता है, ये रेड कलर किस लिए होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट का मतलब होता है कलरिंग एजेंट। तो ये पिगमेंट जो है जो कि खून को लाल रंग देता है, दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। ये हमको 6, 7, 8 में या उससे भी छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो पिगमेंट होते हैं कलरिंग एजेंट, जैसे कि पेड़ पौधों का रंग हरा है तो वो एक पिगमेंट की वजह से है, ग्रीन पिगमेंट, दिस इज नोन एज क्लोरोफिल। अगर कोई रंग से काला है तो उसके अंदर मेलेनिन नाम का पिगमेंट ज्यादा है, गोरा है तो मेलेनिन कम है। तो हमारी स्किन को कलर देने वाला जो मेलेनिन है दिस इज पिगमेंट, ठीक है, ज्यादा है तो मेलेनिन ज्यादा है, और अगर आपका स्किन कलर गोरा है तो मेलेनिन कम है। इसी तरह से खून का रंग लाल होने की वजह जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है। विच इम्पार्ट इट्स कलर सी, तो कौन सा रंग होता है, ये हमारा जो रंग है खून का वो है लाल रंग। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे जैन है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी के खून का रंग लाल है, जो हमें बताता है कि धर्म अलग होने के बाद भी हम एक हैं। उसके बाद है अ टिश्यू ए कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट DEFG, तो आपको पता है जो ब्लड है वो 4 कंपोनेंट से बनता है, RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स, तो अब देखते हैं इसमें से DEFG क्या क्या होने वाला है। DEFG बता रखा है यहाँ पर। अब देखिए अ कंपोनेंट डी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, तो जो कंपोनेंट डी है वो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल है जो हमारे अंदर बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। कोरोना के टाइम पे तो आपने सुना ही होगा ये सारी चीजें। तो डी हमारा WBC होने वाला है। और देखते हैं और क्या यहाँ पे दे रखा है। द कंपोनेंट ई हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ टिश्यू ए, जो कंपोनेंट ई है वो हमारे कट लग जाए या वुंड लग जाए तो उसमें क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। तो ये काम है प्लेटिलेट्स का, तो कंपोनेंट ई हमारा प्लेटिलेट्स होने वाला है, क्योंकि जब हमारे कोई चोट लग जाती है, खून बहता है, तो प्लेटिलेट्स ही खून को जमाने, थक्का जमाने का काम करते हैं, और थक्का नहीं जमेगा तो बहुत अधिक खून बहने की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। फिर आगे पूछा है पर्सन गेट कर द कंपोनेंट एफ इज अ लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट, जो सब्सटेंस एफ है उसमें ज्यादातर पानी होता है और बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लाज्मा होना चाहिए, कि प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है, और ज्यादातर उसमें क्या होता है, ज्यादातर उसके अंदर देखा जाए तो इट कंटेन लाइक वाटर मोस्टली। तो ये जो आपका एफ होने वाला है वो प्लाज्मा होने वाला है। उसके बाद जी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल, तो आरबी रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, तो जी इज गोइंग टू बी RBC। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज टिश्यू ए,
टिश्यू ए आपका होने वाला है ब्लड, जैसा कि हमने देख लिया, ए इज गोइंग टू बी ब्लड। फिर पूछा है व्हाट इज पिगमेंट बी, तो दिस इज गोइंग टू बी हीमोग्लोबिन। फिर पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज गोइंग टू बी सी रेड। फिर बी पर आ जाइए, नेम डी ई एफ जी, तो डी इज गोइंग टू बी WBC व्हाइट ब्लड सेल। व्हाट इज गोइंग टू बी ई, इज गोइंग टू बी प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। थर्ड क्या है आपका, एफ पूछा गया है, एफ इज गोइंग टू बी प्लाज्मा। और फिर पूछा गया है जी, जी इज गोइंग टू बी RBC। फिर है यहाँ पर सी वाला, नेम द सब्सटेंस अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा, विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय टिश्यू ए, जो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो सब्सटेंस है आपका खाना, फूड, जो कि ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब कहेंगे भी खाना कैसे, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाइजेस्टेड फूड, तभी तो हमको एनर्जी मिलती है भाई। अब इसके बाद आता है डी, विच टू कंपोनेंट ऑफ टिश्यू ए आर द सेल विदाउट न्यूक्लियस। अब ये जो चार सब्सटेंस है RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स, इसमें से कौन से दो हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो एक तो RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में होता है और प्लाज्मा में भी होता है, प्लेटिलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटिलेट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लेटिलेट्स, तो ये स्पेलिंग है। उसके बाद आता है आपका ई, नेम एनी टू ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव लिक्विड ए इन देयर बॉडी। दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जिनके अंदर खून नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमीबा सिंगल सेल का बना होता है, उसमें खून नहीं होता। साथ में ग्रास होपर है, उसमें भी खून नहीं होता, आई थिंक वो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का उसके अंदर कोई सब्सटेंस होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 98. So this question is about the human body has an organ A which act as double pump. अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूं और बात करूं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि पंप की तरह काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डबल पंप बोल दिया है। एक्चुअली हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ब्लड को पंप करता है, दैट्स व्हाई दे रिटन हियर डबल पंप। तो हमारा ए हार्ट होने वाला है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है। नाउ द सेकंड थिंग, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स। तो जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू द ब्लड वेसल बी एंटर द अपर लेफ्ट चैम्बर सी। तो देखिए जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है वो लंग्स में आ रहा है, एल्वियोली में आ रहा है, इससे ब्लड वेसल कनेक्टेड होती है जो कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं उनमें से पहुंचाती हैं। किसके थ्रू पहुंचाती है, ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचाती हैं। तो ये बोलता है ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो इसमें बोला है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू अ ब्लड वेसल बी। तो जो ब्लड वेसल बी है जो कि कहाँ लेके जा रही है, अपर लेफ्ट चैम्बर सी में, अपर लेफ्ट चैम्बर सी में। तो वी हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, उस वेन को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन होने वाला है, अपर चैम्बर लेफ्ट चैम्बर सी। तो दिस इज नोन एज द लेफ्ट एट्रियम। तो ये हमारा हो जाएगा सी, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद है व्हेन चैम्बर सी कॉन्ट्रैक्ट, जब ये चैम्बर सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सुकोता है, देन ब्लड गोज इनटू लोअर लेफ्ट चैम्बर डी। तो ब्लड लोअर लेफ्ट चैम्बर डी में जाता है। तो जो डी में जा रहा है वो कहलाता है वेंट्रिकल, लेफ्ट है तो कहलाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो डी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। फिर बोला था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर डी, जो अब क्या हो रहा है, चैम्बर डी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। द फोर्सेस ऑफ ब्लड टू गो इनटू ब्लड वेसल ई। तो यहाँ से ये जा रही है ब्लड वेसल ई में, कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल ई में आपका ब्लड जा रहा है।
विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी ऑल ऑर्गन। अब इसके थ्रू ब्लड वेसल जो ई है, इसके थ्रू ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे दूसरे बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। तो ई यहाँ पे होने वाला ऑर्टा का काम होता है लेके जाना यहाँ पर। सो दे आर सेइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी चैम्बर डी फोर्सेस ब्लड टू गो टू द ब्लड वेसल ई, तो ई इज गोइंग टू बी ऑर्टा which supply oxygenated blood to all the organ of the body except lungs। lungs में नहीं पहुंचा था, बाकी सब में, क्योंकि lungs से तो oxygenated आ ही रहा है। now the deoxygenated blood coming out of all the body organs, अब जो deoxygenated blood है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अब वो बॉडी ऑर्गन्स तक, लंग्स तक आता है, लेकिन किसके थ्रू आता है? ब्लड वेसल एफ के थ्रू। तो जो लेकर आ रहा है ब्लड वेसल एफ वो कहलाती है वेना केवा। दिस इज नोन एज दी वेना केवा। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। टू द राइट अपर चैम्बर जी, अब राइट अपर चैम्बर जी क्या हो गया आपका? राइट एट्रियम। यहाँ पे जी आपका होने वाला है राइट एट्रियम, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। टू द राइट अपर एट्रियम चैम्बर जी ऑफ पंपिंग ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर जी फोर्सेस टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट लोअर चैम्बर एच, तो यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्शन होता है और एच कहलाएगा आपका राइट एट्रियम। तो एच क्या हो गया? इज दी राइट वेंट्रिकल, सॉरी एट्रियम नहीं होगा, वेंट्रिकल। तो एच हो गया राइट वेंट्रिकल। एंड फाइनली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एच सेंड द, अभी एच का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स तक थ्रू द फाइनल वेसल आई। तो ये फाइनल वेसल जो कि हमारा लेफ्ट आपका है, ये राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगा लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो आई इज गोइंग टू बी पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज गोइंग टू बी पल्मोनरी आर्टरी। तो होपफुली यहाँ पे सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड चीजें थी, सारे ऑर्गन्स। तो ए है, व्हाट इज ऑर्गन ए? दिस इज गोइंग टू बी हार्ट। नेम द ब्लड वेसल बी, तो यहाँ पे ब्लड वेसल बी पूछा है, ई पूछा है, एफ पूछा है, आई पूछा है। तो बी होने वाला है, आप देखिए पल्मोनरी वेन, मैंने साइड में ऑलरेडी लिख दिया है पल्मोनरी वेन। फिर पूछा है ई क्या है? तो ई यहाँ पर आपका ऑर्टा है, तो ई इज गोइंग टू बी ऑर्टा। फिर एफ पूछा गया है, एफ क्या है? एफ इज गोइंग टू बी फ्रॉम हेयर वेना केवा। एफ क्या है आपका? वेना केवा यहाँ पर होने वाला है, तो एफ इज गोइंग टू बी वेना केवा। फिर आई पूछा गया है, व्हाट इज आई? तो आई इज गोइंग टू बी, लेट्स सी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद सी पार्ट है, व्हाट आर द चैम्बर, इसके बाद आपका सी पार्ट आने वाला है, व्हाट आर द चैम्बर सी एंड डी। ओके, तो चैम्बर सी लेफ्ट एट्रियम है और चैम्बर डी लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो चैम्बर सी इज लेफ्ट एट्रियम और चैम्बर डी इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आफ्टर दैट जी और एच आता है, तो जी राइट एट्रियम है और एच इज राइट वेंट्रिकल। होपफुली यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 99, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही एक बुक है 12th फेल करके, जो बहुत ही अच्छा नोबल है और काफी कम दामों में मिल रहा है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। काफी इंस्पायरेशनल बुक है। अगर आप कभी भी फील करें लो या ऐसा लगे कि हमारे कम मार्क्स आ गए, हम फेल हो गए, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, वो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, अ लिक्विड एक्स ऑफ कलर वाई सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी ओनली इन वन डायरेक्शन। एक लिक्विड एक्स है ऑफ कलर वाई, तो कोई यहाँ पे लिक्विड एक्स होने वाला है जिसका कलर वाई है और ये वन डायरेक्शन में बहता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ। अलोंग अदर थिंग्स लिक्विड एक्स कंटेन जर्म्स फ्रॉम सेल एंड डेड सेल। जो लिक्विड एक्स है उसमें जर्म्स होते हैं
सेल्स के थ्रू और डेड सेल्स के थ्रू। द लिक्विड एक्स इज क्लीन्ड ऑफ जर्म्स एंड डेड सेल बाय स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। और जो लिक्विड एक्स है वो क्या करता है, वो जो जर्म्स को मार देता है, क्लीन करता है ब्लड को व्हाइट ब्लड सेल के थ्रू, WBC के थ्रू, कॉल्ड जेड, इसको हम जेड कहते हैं। द क्लीन लिक्विड इज पुट इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन सबक्लेवियन वेन। और जो क्लीन लिक्विड जो है वो पुट होता है ब्लड में बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ सबक्लेवियन वेन। तो व्हाट इज लिक्विड एक्स? तो देखिए यहाँ पे लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फ जो होता है वो हमारा लाइट येलो कलर का होता है, तो कलर इज गोइंग टू बी लाइट येलो। ये करता है काम ये, ठीक है, ये आपको प्रीवियस नॉलेज के थ्रू पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें बोला है द लिक्विड एक्स इज क्लीन्ड ऑफ जर्म्स एंड डेड सेल बाय द स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड जेड। तो किसके थ्रू है वो स्पेशल की व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है, वो होती है लिम्फोसाइट्स, दे आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। तो जेड इज गोइंग टू बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज एक्स, फर्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज एक्स, दिस इज गोइंग टू बी लिम्फ। और यहाँ पे कलर पूछा है वाई, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइट येलो कलर। फिर बोला गया व्हाट इज जेड, तो जेड इज लिम्फोसाइट्स। फिर पूछा गया है सी, द लिक्विड एक्स इज समवॉट सिमिलर टू द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। लिक्विड जो एक्स है वो कहीं ना कहीं ब्लड के कंपोनेंट की तरह है, नेम दिस कंपोनेंट। तो देखिए जो लिक्विड एक्स है और जो ब्लड का कंपोनेंट है उसमें क्या सिमिलरिटी है, तो लिक्विड एक्स लिम्फ है, तो ये किसकी तरह होता है, प्लाज्मा की तरह होता है, वो भी कुछ इसी तरह से नजर आता है, तो इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। फिर डी है व्हाई लिक्विड एक्स इज नॉट रेड। सिंपल सी बात है, ब्लड इसलिए रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, और लिम्फ इसलिए रेड नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, इट इज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, सो इट इज नॉट रेड इन कलर। तो आप पूरा लिखेंगे इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, सो इट इज नॉट रेड इन कलर। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 100 पर। अब ये वाला और हम करेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। दिस इज देयर इज अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन पी। एक बीन शेप्ड का ऑर्गन है पी, होपफुली समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडी में जो बीन शेप्ड जो ऑर्गन है दिस इज किडनी। तो किडनी पी आपका किडनी होने वाला है, बीन शेप्ड ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी टुवर्ड द बैक, पीछे की तरफ होता है। अक्सर लोग से पूछा जाता है कि आपकी किडनी का है, तो पेट की तरफ जो हमारे नेबल है नाभि है उसके दोनों तरफ इशारा करते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको किडनी बताना होगा तो आपने अक्सर देखा होगा आपके हिप्स के ऊपर दो हल्के से अंदर की तरफ होल्स नहीं है लेकिन दबाव अंदर की तरफ है, एक्चुअली वही जगह किडनी के सिचुएटेड होती है, वहीं पे किडनी होती है, बहुत छोटी होती है, जस्ट अबव द वेस्ट। The waste product Q formed by the decomposition of unused protein। तो एक waste product है Q जो कि unused protein की वजह से in the liver is brought into the organ P, जो कि आपके organ P तक माने किडनी तक आता है। तो blood by the artery R, और जो कि artery R के थ्रू आता है blood के साथ। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक्चुअली ये यूरिया है जो कि प्रोटीन का ही एक अनयूज्ड कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि किस आर्टरी के थ्रू ये आ रहा है, तो आर आर्टरी हमको यहाँ पे बतानी है। तो जो आपका आर आर्टरी होने वाला है वो नाम है रेनल आर्टरी। इसके थ्रू आता है, दिस इज कम विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरी। फिर बोला है द न्यूमरस टाइनी फिल्टर्स एज प्रेजेंट इन ऑर्गन पी। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो टाइनी फिल्टर हैं वो हमारे किडनी में प्रेजेंट है। तो उन टाइनी के जो फिल्टर्स है उनका नाम है नेफ्रॉन्स, दे आर नोन एज नेफ्रॉन्स। तो दे आर सेइंग द न्यूमरस, बहुत सारे टाइनी फिल्टर, छोटे छोटे फिल्टर एज प्रेजेंट, दीज आर नोन एज दी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन दी ऑर्गन पी, दिस इज किडनी, क्लीन द डर्टी ब्लड बाय रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट क्यू, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट क्यू माने कि यूरिया को अलग करते हैं। अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फॉर्म अ येलोइश लिक्विड यू। तो जो अदर जो सॉल्ट्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यू को प्रोडक्ट वो यू बनाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिला के यूरिन बनता है जो किडनी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला है। द क्लीन ब्लड गोज इनटू द सर्कुलेशन थ्रू अ वेन टी। तो जो क्लीन ब्लड हो जाता है अब वो
दोबारा से सर्कुलेशन में चला जाता है फ्रॉम दी वेन टी। तो ये वेन टी का नाम हमको बताना है, तो दिस इज रेनल वेन। क्या है? रेनल वेन, जो दोबारा से साफ ब्लड को लेके जाता है। फिर है यहाँ पर द वेस्ट सब्सटेंस क्यू, तो दिस इज यूरिया। अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फॉर्म a yellowish liquid U which is urine which goes from organ P into a bag like structure B। तो जो यूरिन होता है वो हमारा किसमें जमा होता है? ब्लैडर में, जिसका स्ट्रक्चर बैग लाइक है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। आप ब्लैडर लिखे, यूरिनरी ब्लैडर, दोनों ही सही हो जाएंगे। थ्रू टू ट्यूब्स W, तो ये जो दो ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से अटैच होती हैं और जो यूरिनरी ब्लैडर तक होती है, तो इन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज यूरेटर्स। तो जो W है, दीज आर नोन एज द यूरेटर्स। फिर बोला है द लिक्विड इज देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ट्यूब एक्स। अब ये यूरिन यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो एक्स इज गोइंग टू बी यूरेथेरा। अब हमको यहाँ पे आंसर देने। ए का फर्स्ट है व्हाट इज ऑर्गन पी, दिस इज गोइंग टू बी किडनी। व्हाट इज वेस्ट प्रोडक्ट क्यू, दिस इज गोइंग टू बी यूरिया। फिर पूछा है बी व्हाट इज आर्टरी आर, आर्टरी आर इज दी रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी। फिर पूछा है व्हाट इज वेन टी, तो वेन टी इज हेयर रेनल वेन। क्या होएगा? रेनल वेन। फिर सी पूछा है ने व्हाट आर द टाइनी फिल्टर एस नोन एज, दे आर नोन एज नेफ्रॉन्स। किडनी कंटेन्स many nephrons for the filtration purpose. Now D, what is liquid U, U is going to be known as urine. फिर सेकंड पूछा है व्हाट इज बी, बी इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। फिर पूछा है व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज यूरेटर्स। फिर पूछा व्हाट इज एक्स, एक्स इज यूरेथेरा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 101 101। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, सजेशन भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, organ A of a person have been damaged completely due to which too much of poisonous waste material B has started accumulated in the blood। अब organ A हो गया खराब, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है B स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड, ये ब्लड में जमा होना चालू हो गया, मेकिंग इट डर्टी, खून को गंदा कर रहा है। तो मुझे लगता है ऑर्गन ए हमारा किडनी होना चाहिए, क्योंकि अब उसमें क्या होता है, यूरिया इकट्ठा होने लगता है ब्लड में, जिससे कि गंदा होने लगता है ब्लड। ठीक, इन ऑर्डर टू सेव दिस पर्सन लाइफ द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन अ पर्सन आर्म्स मेड टू फ्लो इनटू अ लॉन्ग ट्यूब मेक द सब्सटेंस ई विच आर केप्ट इन। ठीक है, ये बिल्कुल किडनी होने वाला है, डायलिसिस का प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो ए हमारा किडनी है और जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है वो यूरिया है। अब आपने देखा होगा आदमी की आर्म से या औरत की आर्म से वो डायलिसिस मशीन है, वहां पर ये खून जाता है, वही ये बोल रहा है। मेकिंग इट डर्टी इन ऑर्डर टू सेव द पर्सन लाइफ द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी। तो किसके थ्रू जाता है आपका ब्लड? नॉर्मली जो फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ये तो अभी आपने देखा, हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में काम कर रखा था कि रेनल आर्टरी के थ्रू जाता है जो इम्प्योर ब्लड होता है। तो इसी तरह से रेनल आर्टरी के थ्रू ये जा रहा होगा इधर। अब ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू सेव द पर्सन्स लाइफ द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन अ पर्सन्स आर्म्स मेड टू फ्लो इनटू द लॉन्ग ट्यूब मेड अप ऑफ सब्सटेंस ई। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब, जो आर्टिफिशियल ट्यूब जो यहाँ पे लगा है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस होगा। तो वो लॉन्ग ट्यूब जो जिस मटेरियल का बना वो किसका होता है? वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ई हमारा सेल्यूलोज होने वाला है। कैप्टन कॉइल्ड घुमावदार तरीके से फॉर्म इन अ टैंक कंटेनिंग सोल्यूशन। अब टैंक के अंदर सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन वही होना चाहिए जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है नॉर्मली ऑफ एफ। तो यहाँ पर एफ में क्या क्या होना चाहिए? ये कहलाएगा आपका डायलिसिस सोल्यूशन। क्या कहलाने वाला है? डायलाइजिंग सोल्यूशन कहलाने वाला है एफ। फिर बोला है दिस सोल्यूशन कंटेन मटेरियल GHI। ठीक है, तो जनरली ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, वाटर होता है और दूसरे सॉल्ट होते हैं। तो ये तीनों चीजें में से कोई G होगा, कोई H होगा, कोई I होगा।
अब इसमें बोला एज द पर्सन ब्लड पासिस थ्रू लॉन्ग ट्यूब ऑफ सब्सटेंस ई विच इज सेल्यूलोज मोस्ट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन इट गो इनटू सॉल्यूशन। तो बहुत सारा वेस्ट सॉल्यूशन में चला जाता है। द क्लीन ब्लड इज देन पुट बैक इनटू द वेन इनटू द आर्म्स ऑफ द पर्सन इन द सर्कुलेशन। इसी तरह से दूसरी वेन के थ्रू, रेनल वेन के थ्रू वो उसके ब्लड में उसकी बॉडी में क्लीन ब्लड डाला जाता है आर्टिफिशियल डायलिसिस के बाद। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और GHI का कोई भी हमको हिंट नहीं दे रखा, तो हम कैसे भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा G, कौन सा H, कौन सा I। तो व्हाट इज ऑर्गन ए? ऑर्गन ए इज गोइंग टू बी किडनी। व्हाट इज सब्सटेंस बी? बी इज गोइंग टू बी यूरिया, ये बी का है। सी वाटर, E and F, E is going to be cellulose, F is going to be dialyzing solution। फिर बोल रहा है व्हाट इज GHI, तो लिख दो वाटर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कुछ भी लिख सकते हैं वाटर को, G की जगह, H की जगह, I की जगह लिख सकते हैं, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज, ये तीनों आप GHI में कहीं पे भी घुमा के लिख सकते हो एज यू विश। व्हाट इज द प्रोसेस डिस्क्राइब अबव? तो ये जो प्रोसेस है मैंने अभी बताया, ये प्रोसेस है डायलिसिस का। तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल डायलिसिस हो रही है। So this video is over here. Bye bye everyone. Don't forget to subscribe my channel.